अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि सब आप लोग बखैरियत से होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोकवाणी संयुक्त भाषा, घटक पद्य, उपघटक सोंधी सुगंध, कविता नंबर 1 सोंधी सुगंध। मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो लोग आप लोगों का सबका वेलकम है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विथ शेख सर पर। बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों, आज की जो हमारी पहली कविता है उसका शीर्षक है, उसका उन्वान है सोंधी सुगंध। ठीक है, सोंधी सुगंध कहा गया है असल में बारिश गिरने के बाद जो महक आती है तो उस खुशबू को सोंधी सुगंध कहा गया है। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड हमारी ये कविता है। कविता के जो कवि है उनका नाम है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी। ठीक है, तो ये उसके कवि है और उन्होंने बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे अंदाज में कविता को प्रस्तुत किया है। आइए बढ़ते हैं हम लोग कविता की ओर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहली पंक्ति में बताया जा रहा है कि सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आँख खोली। यहाँ पर पहली दो पंक्तियों में कवि अचूक जी ये कह रहे हैं कि अब तक जो तेज़ शिद्दत की जो गर्मी पड़ रही थी, इसकी वजह से ये धरती जितनी थी, धरती पूरी जो पूरी पृथ्वी थी, ये बेचैन हो चुकी थी। सूरज की तपती हुई किरणों से ये बेचैन हो चुकी थी। और अब जब बारिश गिरी थी तो बारिश के गिरने के बाद जो है तो बारिश की ठंडी बूंदों से या बारिश के पानी की वजह से ये धरती की जो प्यास थी वो धरती की प्यास जो है तो बुझ चुकी है। और प्यास बुझने के बाद धरती ने भी जो है तो अब इत्मीनान की सांस लेकर अपनी आंखें जो है तो खोल दी है। क्यों? क्योंकि बादल जो है तो बरस चुका है और धरती जो है तो अब इत्मीनान की सांस ले रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि गर्मी के मौसम में जब सूरज की तपिश या सूरज की किरणें हमें परेशान करती है, गर्मी लगती है, तो हम लोग भी जो है तो बिल्कुल ठंडक की चीज़ जो तो तलाश करते हैं। तो यहाँ पर गर्मी से हर कोई जो तो परेशान है और ज़मीन भी जो तो यहाँ पर वैसे ही परेशान है। इसीलिए कहा है कि सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आँख खोली। यानी कि बादल के बरसने के बाद धरती ने जो है तो अपनी आँखें खोल दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेली होंगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। ठीक है, तो यहाँ पर अगली पंक्ति में अचूक जी जो है तो ये कह रहे हैं कि पंक्ति में ये बताया जा रहा है कि जब बारिश हो चुकी है तो बारिश होने के बाद मयूरा का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर शब्द आया है मयूरा। ठीक है, मयूरा कहते हैं मोर को। ठीक है, किसे कहते हैं? मोर को। या यूँ कहा जाए कि मयूरा मोर का समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो हरियाली होने के बाद में मयूरा जो है, मोर जो है, तो वो खुशहाली में या खुश होकर अपने पंख फैलाकर जो है तो नाच कर गा कर जो है तो वो खुशी का इजहार कर रहा है। और खुशी का इजहार करके वो जो तो ये कह रहा है कि सदियों का जो सपना था, अब सदियों का सपने से मुराद यहाँ पर कुछ वक्त के लिए जो बारिश नहीं हुई थी और जब धरती बेचैन हो चुकी थी तो उसकी वजह से जो है तो सब लोग बेचैन हुए थे। और अब बारिश हो जाने के बाद में जो सदियों का अर्थात जब बारिश नहीं हुई थी वो सपना जो था तो अब पूरा हो चुका है और वो पूरे सपने को जो है तो अपने बता रहा है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि एक यहाँ पर नहीं अकेला होंगी टोली, यानी सिर्फ मैं अकेला मोर या मैं अकेला मयूर या मयूरा जो है तो मैं सिर्फ खुश नहीं हूँ, बल्कि मोरों की जो तो एक टोली का मतलब होता है ग्रुप, तो उसका पूरा एक ग्रुप जो है तो वो सब के सब जो है तो खुश है और वो सब के सब जो है तो नाच गा रहे हैं।
सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। ठीक है, अगले इस पे देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है आप लोग की, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। बच्चों देखो यहाँ पर शब्द आया है तरु। ठीक है, शब्द क्या आया है यहाँ पर आप लोगों का, तरु। तरु का मतलब होता है दरख्त, जिसे उर्दू में हम लोग जो है तो दरख्त कहते हैं। ठीक है, इसका समानार्थी शब्द अगर हम लोग हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसका समानार्थी शब्द जो है तो क्या होगा, इसका शब्द होगा वृक्ष। ठीक है, वृक्ष, वृक्ष का मतलब भी जो है तो झाड़ होता है। ठीक है, इसका पेड़ भी जो तो हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों ही जो तो उसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। तो बाग बगीचा ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो जब बारिश हो चुकी है, बादल बरस चुका है, धरती आग खोल चुकी है, तो जो बाग बगीचा और ताल तलैया है, बाग बगीचे आप लोगों ने देखे होंगे और ताल तलैया जो तो नदी तालाब वगैरह को जो तो कहा गया है। तो बाग बगीचे और तालाब जितने भी है ये सब जो है तो मुस्काए, मुस्काए बना है मुस्कुराने से, तो ये सब जो है तो मुस्कुरा रहे हैं और झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। यानी जो दरख्त है तो दरख्त जो है तो क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे जो है तो क्या कर रहे हैं कि मस्ती में जो है तो वो झूम रहे हैं और झूम झूम कर जो तो वो गीत सुना रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। जो बारिश गिरने के बाद में ठंडी हवाएं जो चल रही है, तो ठंडी हवाओं ने भी जो तो अपना जो पिटारा है तो वो पिटारा उसने खोल दिया है, जिसकी वजह से पूरी धरती पर इधर से उधर और उधर से इधर जो है तो ठंडी हवाओं के झोंके जो है तो बह जा रहे हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पंक्ति की ओर। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब यहाँ पर अगले 4 पंक्तियों में अशोक शर्मा जी जो है तो ये कह रहे हैं कि सागर का मंसूबा क्या था कि जब बादल बरस जाए या यूँ कहा जाए कि जब गर्मी की तेज किरणों की वजह से जो है तो समंदर का, सागर का मतलब देखिए यहाँ पर सागर शब्द आया है, सागर का मतलब होता है समंदर। ठीक है, क्या होता है, समंदर। ठीक है, तो समंदर होता है, तो जो समुंदर है तो समुंदर जो है तो सूरज की तेज़ किरणों की वजह से जो तो आप लोगों ने आबी चक्कर देखे ही होंगे। आबी चक्कर में जो तो आप लोगों ने क्या देखे हैं कि बारिश का आपने समंदर का पानी जो तो किस तरीके से भाप बनकर जो तो ऊपर उड़ने लगता है। तो सूरज की तपिश की वजह से यहाँ पर पानी ऊपर आसमान में बनकर जो तो उड़ने लगा था और समंदर का जो पानी था या सागर का जो पानी था वो अब खाली होने लगा था। लेकिन अब जब बारिश हो चुकी है, बादल बरस चुका है, तो बादल के बरस जाने के बाद समंदर भी जो है तो अब हरा भरा हो चुका है, या यूँ कहा जाए कि वो भर चुका है। और उसकी जो लहरें हैं तो वो उसकी लहरें जब वो उछल कूद करती है तो यहाँ पर अशोक शर्मा जी ने जो तो ये कहा है कि खुशियों की दुनिया में आके स्वयं हो गया। यानी बादल बरसने के बाद में जो है तो आप लोगों ने देखे होंगे कि बरसात के मौसम में समंदर में जो तो मौजें अक्सर व बेशतर उठने लगती है। तो उन मौजों को उठने को यहाँ पर कवि अशोक शर्मा जी ने जो है तो उसको खुश होने के लिए जो है तो कहा गया है कि समंदर जो है तो अब स्वयं खुश हो रहा है। उसकी जो लहरें, उसकी जो मौजें हैं, उसके उठने की वजह से वो जो तो क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। उसके बाद धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। देखो धरती ने फिर किया श्रृंगार, माथे रोली, यानी अब जब बारिश हो चुकी है, बारिश बरस चुकी है, तो सारी ज़मीन पर जो है तो एक हरियाली की चादर जो है तो बिल्कुल बिछ चुकी है। कहीं पर लाल पीले फूल जो तो खिलाए हैं, कहीं पर ललिमा जो तो दिखाई दे रही है, कहीं पर जो तो हरियाली दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक नई नवेली दुल्हन अपना श्रृंगार करती है, जिस तरीके से वो सजती है, तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ज़मीन ने भी वैसा ही जो तो श्रृंगार का मतलब होता है मेकअप, तो धरती ने भी जो तो बिल्कुल वैसा ही मेकअप जो तो कर लिया है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। ठीक है, आखिरी 4 पंक्तियां हैं बच्चों। पाउस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई
हंसी ठिठोली सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। देखो बच्चों, अब आखिरी दो पंक्तियों में कवि अचूक शर्मा जी जो है तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर पाउस का मधुमास आस विश्वास बढ़ा था। यानी पाउस का जो मौसम है या बरसात का जो मौसम है, तो वो बच्चों के दिलों में, हर इंसान के दिलों में जो तो आस और विश्वास जो है तो वो बढ़ाता है। हर कोई जो तो बारिश के मौसम में जो है तो खुश होता है और खुश होकर वो जो तो राहत की सांस लेता है। ठीक है, यहाँ पर जो मधुमास है, मधुमास कहा जाता है बरसात के मौसम को। ठीक है, असल में मधुमास जो तो एक मौसम का नाम है, या यूँ कहा जाए कि एक महीने का नाम है जो कि बरसात के मौसम में जो तो आता है। तो इसलिए मधुमास को जो तो बरसात के मौसम से जो तो तशबीह दी गई है। तो खैर, पाउस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, यानी कि पाउस का जो बरसात का जो महीना है तो वो सबके दिलों में जो है तो आस और विश्वास, विश्वास का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जो है तो वो आस भी जो है तो वो जगा देता है, उम्मीद भी जगाता है, और कॉन्फिडेंस भी जो है तो हमें वो जगा देता है। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। ठीक है, जो यहाँ पर अचूक कहा गया है, अचूक जो है तो हमारे कवि जो है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक जी, उनका जो तो तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है कि नतमस्तक होकर, यानी अपने सर को झुकाकर अचूक शर्मा जी जो है तो वो भगवान के चरणों में जो है तो क्या चढ़ाते हैं, वो पुष्प। पुष्प का मतलब होता है फूल। ठीक है, तो वो पुष्प जो है तो वो चढ़ाते हैं। सदा सदा से चलती आई है हंसी ठिठोली, और ये जो हंसी ठिठोली का मौसम है ये आजकल से नहीं, बल्कि जो तो ये सदा सदा से या सदियों से जो तो ये चलते आ रहा है, और ऐसे ही जो तो ये रवा दवा रहेगा। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, और इसी तरीके से सोंधी सोंधी सी यानी कि जो खुशबूदार मिट्टी, जो खुशबू है वो माटी से बोल रही है कि बादल अब बरस चुका है, तुम जो तो आंखें खोल दो। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूँ कि कविता आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कविता अच्छी लगे, समझ में अगर आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको जो तो कविता कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे हम लोग, हमारा जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है, या हमारा जो अगला लेसन है जिसका नाम है खोया हुआ आदमी। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर इसमें मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।